नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जैक्ट क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स के बारे में हम लोग लर्न करेंगे. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट हम लोग जान लेंगे. मैं पहले बता देता हूँ. मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, सो दे फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस. And non-metals have the tendency to accept the electrons and they form the negatively charged anions. तो ये फर्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है. बाद में मेटल्स को भी कलर से, नॉन मेटल्स को भी कलर रहते हैं. सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो चलो स्टार्ट करते फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पे मैं फर्स्ट मेटल की बात करूँगा. मेटल्स, ओके, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और यहाँ पे नॉन मेटल्स साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहले मेरे पास है फिजिकल स्टेट. ओके, चलो फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं. फिजिकल स्टेट जो रहती है, मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इनकी भी फिजिकल स्टेट फर्स्ट प्रॉपर्टी है. तो फिजिकल स्टेट के बारे में पहले जानेंगे. फिजिकल स्टेट, तो चलो जान लेते फिजिकल स्टेट के बारे में. सो मेटल्स मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ओके, उनकी जो स्टेट है, मेटल्स मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट मीन्स 90% मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. तो मेन प्रॉपर्टी उनकी जो है, इट इज सॉलिड स्टेट. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. मेटल्स आर मोस्टली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. एंड इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस से मैं बता देता हूँ. एक्सेप्शंस के नाम बता देता हूँ. एक्सेप्शंस जो मेटल एक्सेप्शंस है, उसमें मेरे पास मर्क्यूरी एक मेटल है जो इसका Hg है फॉर्मूला. एंड गैलियम दूसरा मेटल है, गैलियम, इसका Ga फॉर्मूला है, गैलियम. तो ये दोनों नॉर्मल टेम्परेचर को लिक्विड स्टेट में रहते हैं. लिक्विड स्टेट, ओके, यू नो दैट यू हैव जस्ट मीन्स आपको पता है कि मर्क्यूरी इज यूज इन द थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर. ओके, सो क्लिनिकल लैबोरेटरीज जो रहती है, जहाँ पे छोटे मोटे मतलब ऐसे दवाखाने रहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, उनके पास ये थर्मोमीटर्स रहते हैं, वहाँ पे मर्क्यूरी यूज़ करते हैं. अभी फ़िलहाल कुछ ऑप्शनल इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल टू मेजर टेम्परेचर. मतलब थर्मोमीटर्स में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मतलब लिक्विड्स भी यूज़ किए जाते हैं. बट इन अर्लियर टाइम मर्क्यूरी वाज यूज, ओके, एज द लिक्विड, ओके, टू मेजर द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर्स. तो ये मेरी फिजिकल स्टेट है. नॉन मेटल्स के बारे में बात करूँ तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. मेन स्टेट उनका गैसियस स्टेट, उसके बारे में मैं बोलता हूँ आपको. फर्स्ट है गैसियस स्टेट उनका. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके नॉन मेटल्स एग्जिस्ट होते हैं. गैसियस स्टेट में मेरे पास H2 है, He है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है. बहुत ज़्यादा नेम है मेरे पास, मैं पूरे नहीं लिखूँगा. क्लोरीन है मेरे पास, F2 है, फ्लोरीन है, O2 है, ऑक्सीजन है, N2 है, नाइट्रोजन है, ओके, जैसे क्लोरीन है, ओके, सो एटसेट्रा. सो दीज आर द नॉन मेटल्स. ओके, मोस्टली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, सॉरी गैसियस स्टेट. सेकेंड स्टेट है मेरे पास सॉलिड स्टेट. सेकेंड स्टेट सॉलिड. ओके, सॉलिड स्टेट में भी इनमें से कुछ नॉन मेटल्स रहते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फरस है, देन आयोडीन. ओके, तो ये सॉलिड स्टेट में आयोडीन, ये कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन. ओके, मेरे पास थर्ड स्टेट है इनका, जो कि है लिक्विड स्टेट, जिसमें खाली एक ही मेरे पास है ब्रोमीन, Br2, ब्रोमीन. ब्रोमीन इट इज़ एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन. तो ये रहे मेरे नॉन मेटल्स के फिजिकल स्टेट. तो मेरे फिजिकल स्टेट्स में मेटल्स के मोस्टली मेटल्स आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. and only two metals are there. One is the mercury, one is the gallium, which is exist in the liquid state. आपको ये बात याद रखनी है. नॉन मेटल्स में मैं देखूंगा तो दे आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, gaseous, solid and liquid. but gaseous state most of the non metals are in the gaseous state. second stage step है मेरे पास solid and third one is the liquid stage. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था. मेरे पास सेकेंड पॉइंट है लस्टर. ओके, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे लस्टर. तो मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस मतलब उनको उनका जो सरफेस है, मेटल्स आर लस्ट्रस. मेटल्स आर लस्ट्रस. ओके, अगर मैं किसी भी मेटल का सरफेस अगर मैं ऐसा मतलब उसको थोड़ा सा स्क्रब कर दूँ, उसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूँ, तो ग्लांस होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके ऊपर से, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द surface from which the reflection of light take place, that surface is known as
लस्ट्रस सरफेस एंड द मेटल्स आर लस्ट्रस एंड नॉन मेटल्स। अगर बात कर दूँ मैं नॉन मेटल्स की, ये सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास जो है इसके बारे में बोलो लस्टर, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, डोंट वरी, आई हैव नॉट रिटन नेम बट दिस इज सेकेंड वन, लस्टर। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। ओके, ये करेक्ट है कि नहीं, वर्ड आपको रीचेक करना है। यहाँ पे एक्सेप्शन मेरे पास है, एक्सेप्शन में कुछ है जो लस्ट्रस बिलोंग करते। डायमंड, इट इज़ अ ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफाइट, डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन क्रिस्टल्स, ये दो है जिनको लस्टर है, क्या है, क्रिस्टल्स। ये शाइनी है, इनके सरफेस शाइनी है। आयोडीन, यू नो दैट इट इज़ वेरी प्रीशियस स्टोन, ओके, प्रीशियस ज्वेलरी आइटम, ओके। डायमंड आपको वेरी वेरी यू नो, यू आर फैमिलियर विद डायमंड। डायमंड जो है ना कार्बन से बना है, ओके, कार्बन से, टेट्राहेड्रल जिसकी कार्बन की जो श्रृंखला रहती है उससे डायमंड बन जाता है। तो डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल से यहाँ पे मेरे पास एक्सेप्शन आते हैं लस्टर में। थर्ड मेरे पास है जो पॉइंट है हार्डनेस, ओके, थर्ड मेरे पास यहाँ पे हार्डनेस आता है एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे अगर मैं थर्ड पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है ब्रिटलनेस, मतलब ये अपोजिट, ब्रिटल मतलब ऐसा, मतलब टुकड़ा हो जाना, तो ब्रिटलनेस। सो मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, ओके, मेटल्स आर हार्ड, ओके, हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ओके, इन नेचर और द सरफेस ऑफ मेटल और ओके, हार्ड इन नेचर, ओके, मेटल्स हार्ड रहते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है मेरे पास कुछ मेटल्स के जो हार्ड नहीं है, मतलब, तो उनके नाम मैं लिखता हूँ सोडियम, ओके, सोडियम है कि मेरे पास ये इसको बोलते हैं सोडियम एंड दूसरा है मेरे पास पोटेशियम, ओके, के पोटेशियम। सो दे कैन बी कट विथ नाइफ, उनको नाइफ से भी हम लोग कट कर सकते, दे कैन बी कट विथ नाइफ बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये मेरी कुछ एक्सेप्शन है। देन द ब्रिटलनेस, ओके, ब्रिटल्स, सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ओके, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, ओके, ब्रिटल मतलब उनके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास कोल रहेगा, कोल को मैं दबा दूँ तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, जाते हैं। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, बट मेरे पास यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है डायमंड एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन में मोस्टली डायमंड आपको दिखाई देगा। डायमंड, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, मतलब सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट होता है, डायमंड, ओके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ओके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो नेचर में एग्जिस्ट होता है। इट इज़ यूज इन ड्रिलिंग मशीन्स और इट इज़ यूज इन द कटिंग क्लासेस, so many applications are there for diamond, but that all applications are not given there, we are just discussing about the physical properties। तो ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट, लस्टर एंड हार्डनेस, देन फिजिकल स्टेट, लस्टर एंड ब्रिटलनेस, मैंने ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी अभी नॉन मेटल्स के बारे में एंड मेटल्स के बारे में साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि इसमें हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, आपको एट ए टाइम पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, ओके। सो इसके लिए मैं ये साइमल्टेनियसली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल नॉन मेटल्स। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में हम लोग जो भी कंटेंट बचा है इस लेसन का उसको कंटिन्यू डिस्कस करते जाएंगे। फाइनली विल कंप्लीट दिस लेसन एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन एंड देन विल वाइंड अप दिस सेशन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So we will discuss about the remaining properties of metals and non-metals। मेरे पास अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी एंड द मलिएबिलिटी, ओके। ये जो डक्टिलिटी एंड मलिएबिलिटी मतलब आई कैन मेक द वायर्स फ्रॉम मेटल्स और वायर्स ऑफ मेटल्स, आई कैन मेक वायर्स ऑफ मेटल्स एंड आई कैन मेक द फ्लैट शीट्स ऑफ मेटल्स। एक को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, वायर्स जिससे बनाते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी एंड जिससे सीड्स बनाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं मलिएबिलिटी। एंड दिस प्रॉपर्टीज आर बिलोंग्स टू मेटल्स ओनली, नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ यहाँ पे, डक्टिलिटी, ओके, डक्टिलिटी, फर्स्ट डक्टिलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, इसको बोलते हैं मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब वी कैन मेक द वायर्स फ्रॉम मेटल्स, ओके,
और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास, इसको हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलेंगे। फिफ्थ है मेरे पास मलयाबिलिटी, ओके, मलयाबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे मेटल्स आर मलयाबल, ओके, मेटल्स आर मलयाबल, ओके। सो आई कैन मेक थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, जैसे कि मैं थिन शीट से कंटेनर्स बना सकता हूँ, जैसे कि मेरे ऑयल कंटेनर रहेगा, जो भी कंटेनर हो। सो इट इज़ पॉसिबल, ओके, गैलन्स रहते हैं आपके मेटल्स के, आपको पता है। सो दिस थिंग्स आर पॉसिबल विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए मलयाबिलिटी एंड डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मलयाबल, ओके, ये आपको लिख देना है। तो ये प्रॉपर्टी जो है डक्टिलिटी एंड द मलयाबिलिटी बिलोंग्स टू ओनली मेटल्स, मेटल्स के लिए ये खाली प्रॉपर्टी है। मेरे पास जो सॉफ्ट मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम, इनके लिए बिल्कुल लागू नहीं पड़ती है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनके लिए प्रॉपर्टी ये भी लागू नहीं पड़ती, ओके, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वी कैन कट दैट मेटल्स विथ नाइफ, ओके। तो ये एक्सेप्शंस इसमें आ जाएंगे और ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के लिए बिल्कुल जीरो, मतलब नॉन मेटल्स डोंट हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी भी नहीं है और मलयाबिलिटी भी नहीं, ओके। सो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मलयाबल, ओके, ये आपको लिख देना है। सो नाइदर डक्टाइल नॉर मलयाबल, ये भी आप लिख सकते हो। तो इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, जो ऑप्शंस थे वो भी बता दिए। अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, जो दोनों के लिए हम लोग को डिस्कस करनी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंडक्शन ऑफ हीट, ओके, कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। ये भी सिक्स प्रॉपर्टी है, कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पे मैं बता दूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हो गए यहाँ पे भी एक्सेप्शन मेरे पास है एक, जिसका नाम है मेरे पास लीड, ओके, लीड मतलब पीवी, ओके, लीड जो है मेरे पास पीवी, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इट इज़ नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह इसका एक्सप्रेशन है। एंड नॉन मेटल्स के बारे में बताओ तो कंडक्शन ऑफ हीट, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके, वो गुड कंडक्टर्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास सेवेंथ जो प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं बता दूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इस एक्सेप्शन मेरा एक ही है, लीड ही एक्सेप्शन है, यहाँ पे लीड आएगा, ये एक्सेप्शन है मेरा, लीड इज एक्सेप्शन, इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक बात बता दूं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको पता है कंडक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे कॉपर जो आपका बेस्ट कंडक्टर है, इट स्प्रेड द हीट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वेसल, ये भी उसका प्रॉपर्टी है। मेरे पास आयन है, उसके बाद में मेरे पास बाकी मेटल्स, एल्यूमिनियम है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इन दिस केस ऑल्सो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर ऑल्सो, gold also, and your okay, copper, iron also, okay, they are the good conductors of electricity and heat also. Non-metals are bad conductors of electricity, okay, now they are bad conductors of heat and bad conductors of electricity, but यहाँ पे यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मेरा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ओके, ये कार्बन एलोट्रॉप है, कार्बन एलोट्रॉप बोलते हैं इसको, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन है मेरे पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये दिस इज एन एक्सेप्शन, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ, डक्टिलिटी एंड मलयाबिलिटी नॉन मेटल्स में बिल्कुल नहीं है, जीरो है, मीन्स दे डोंट हैव द डक्टाइल प्रॉपर्टी और द मलयाबल प्रॉपर्टी, ओके, बट द कंडक्शन ऑफ हीट, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये भी क्लियरली, तो तीनों प्रॉपर्टीज मेटल्स में नॉन मेटल्स में नहीं है। और मेरे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट, इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ओके। सो लस्टर के बारे में मैंने बताया था आपको, लस्टर, तो ये मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बची है, जैसे कि मेरे पास डेंसिटी है, चलो डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। डेंसिटी है, उसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है,
एंड फाइनली मेरे पास सोनोरिटी और सोनोरस प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कस करते। एंड द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये जो टॉपिक है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, इसको खत्म कर देते। बट बिफोर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आई विल सजेस्ट यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू कलेक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प you definitely in your next standard, 9th or 10th standard, obviously, okay, no doubt. So you have to concentrate on all these topics because these topics are really essential topics for study the chemistry part of your science सब्जेक्ट। ओके, तो चलो ये कुछ टॉपिक्स हो गए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बची है, जो प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच आर still we have to discuss, we'll discuss and then we'll complete this physical properties of metals and non-metals topic. So we'll discuss the remaining physical properties। यहाँ पे मेरे पास और एक प्रॉपर्टी है, डेंसिटी है, 8 नंबर प्रॉपर्टीज दी है मेरे मेटल्स में। सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, डेंसिटी जो रहती है मेटल्स की हाई रहती है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ डेंसिटी की, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, लो डेंसिटीज, ठीक है, नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो रहती है। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन में डाल दूँ तो मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास Na सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। ओके, ये जो है ये एक्सेप्शन है मेरे, दिज आर द एक्सेप्शंस, इनको एक्सेप्शन बोलते हैं। लिथियम की जो डेंसिटी है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, तो क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं। It is less than water. These metals have less than water. Okay, less than water. Density of these metals are less than water. वाटर से भी कम डेंसिटी। ओके, मेरे पास सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये जो कुछ मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वाटर से भी कम है। ओके, तो एक प्रॉपर्टी थी डेंसिटी। सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा 9 मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, ये आप शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म में लिखो। Metals have high melting points and boiling points. Metals have high melting points and boiling points. Boiling points. इनके boiling points and melting points high रहते। Obviously they have the high melting points and boiling points. So ये एक IMP टॉपिक। बाद में non metals have low boiling points and melting. Non metals have लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, लो रहते, कम रहते, फुल। आप ये जस्ट डोंट राइट इन शॉर्ट, आई जस्ट हैव रिटन इन शॉर्ट, आप शॉर्ट में मत लिखो। ये हो गया। यहाँ पे एक्सेप्शन मेरे पास, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मेरे पास, एक्सेप्शन है मेरे पास यहाँ पे डायमंड। ओके, डायमंड एक्सेप्शन, इट्स मेल्टिंग, इट हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ओके, बोरॉन भी आपके बुक में दिए, बट बोरॉन एज फॉर माई नॉलेज बोरॉन इज़ वन ऑफ द मेटालॉइड, मेटालॉइड में आता है बोरॉन। अगर आपके बुक में दिया है तो आप एक बार प्लीज़ यू हैव टू रीचेक इज इट अ मेटालॉइड और मेटल। ओके, आपको रीचेक करना। सोनोरिटी, लास्ट प्रॉपर्टी मेरा सोनोरिटी। ओके, सो व्हेन आई स्ट्राइक द मेटल सरफेस ऑन एनी सॉलिड आई विल हर्ड द साउंड, मुझे एक आवाज़ सुनाई देता है। जैसे कि हम लोग बेल्स यूज़ करते, मेटल मतलब डोर बेल्स रहते, आपके ऑफिसेज में रहते, स्कूल में रहते। सो वाई दिस बेल्स प्रोड्यूसेस साउंड, द रीज़न इज सोनोरिटी। ओके, मेटल्स आर सोनरस एंड दे प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन दे स्ट्राइक ऑन दी हार्ड सरफेसेस। जब वो हार्ड सरफेसेस पे स्ट्राइक करते तो साउंड प्रोड्यूस करते। एंड नॉन मेटल्स आर non sonorous or they don't possess the property of sonority. Okay, non metals don't possess the property of sonority. तो इस तरह से मुझे फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। यहाँ पे मैंने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दी। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं बता दूँ। मेटलॉइड्स जो रहते, द मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच possess the properties of metals and non metals, मतलब हाफ ऑफ नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ रहती है उनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में भी दे दिए। आपके पास सिलिकॉन, आर्सेनिक, देन जर्मनियम एंड देन एंटीमनी, और आपका बोरॉन भी है।
और गैलियम भी। ये सब जो मेरे झिगजैग लाइन पे आते हैं, जो पीरियोडिक टेबल रहता है जिसके अंदर मेटल्स सारे दिए, आपको एलिमेंट्स दिए, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स दिए, उसके झिगजैग लाइन पे मेटलॉइड्स रहते। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट ईयर में और उसके नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगी 10th स्टैंडर्ड में जब जाओगे आप। तो मेटलॉइड्स को भी आप एक बार प्लीज़ चेक करके ले लेना ताकि आपको उसके बारे में भी पता चले। मेटलॉइड्स ओके, लाइक सिलिकॉन, then the arsenic, then the germanium and then the antimony। ओके, कुछ नाम्स दिए आपके बुक में। जो मेटोलाइट्स है, मेटोलाइट्स possess the properties of metals and non metals equally। ओके, तो उनको मेटोलाइट्स बोला जाता है। इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, दे possess the intermediate properties of metals and non metals। इस तरह से भी उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते। But here this topic, metals, non-metals, metalloids, these are the types of elements we have discussed the physical properties of metals, non-metals, metalloids। और मैं मेटलॉइड्स के बारे में बता दिया, दे possess the half properties, means half of properties। ओके, सो सिलिकॉन, सो दिस टाइप ऑफ नॉन मेटल्स आर यूज इन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स में उनका यूज़ किया जाता है। आपके मोबाइल्स के चिप्स में कई कई पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आपके कंप्यूटर्स में भी उनका यूज़ होता है। कहाँ पे होता है, अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ओके, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे जो मुझे दिया है आपके बुक के अंदर। सो फर्स्ट, व्हाट इज गिवन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयन फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। देखो यहाँ पे मुझे बताया कि मेटल नाम दिया है यहाँ पे मेटल, देन यहाँ पे एटॉमिक नंबर नाम दिया मुझे, एटॉमिक नंबर, एंड उसके बाद में मुझे बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ओके, तो ये मुझे दिया है। सिमिलरली इन केस ऑफ नॉन मेटल, यहाँ पे नाम दिया नॉन मेटल, मतलब इसको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, बट यहाँ पे दिया एटॉमिक नंबर एंड यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मैं इस शॉर्टली लिख रहा हूँ अभी। तो अभी चलो, मेरे पास एक मेटल बताया मुझे सोडियम Na, यहाँ पे 11 दिया, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 11 है। Mg मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ओके 13, ये दिए, इनके एटॉमिक नंबर ऑलरेडी गिवन है 11, 12, 13। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते टाइम 4 सेल्स रहते, K, L, M एंड N सेल्स अकॉर्डिंग टू द बोर्स ऑर्बिट, जो आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से मैं फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 रहते और थर्ड में बचे हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। यहाँ पे 2 फर्स्ट में, सेकेंड में 8 और थर्ड में 2 जाएगा, और यहाँ पे वापस 2, 8 और लास्ट में 3। ओके, दीज आर द नेम्स ऑफ सेल, K, L, M सेल। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट सेल इज 2, सेकेंड इज 8, थर्ड इज 18 एंड फोर्थ इज 32, बट दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गिवन हियर। सो क्लोरीन मेरे पास है यहाँ पे 17 मान लो, बाद में मेरे पास नाइट्रोजन है 7 मान लो, और ऑक्सीजन है 8 मान लो। तो इसका एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 17 है, इसका 7 है, इसका 8 है। सो नाउ आई हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 एंड 7। फाइनल सेल में 7 जाएंगे, इसके 2 एंड 5 जाएंगे, और इसके जाएंगे 2 एंड 6। तो फर्स्ट सेकेंड सेल, इसको 2 ही सेल है, के एल एंड इसको के एल एम सेल है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका चार्ट दिया आपके बुक में, आप प्लीज़ ट्राई टू मेक द चार्ट। अभी मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ आयन बताता हूँ किस तरह से होती होगी। तो मैं आपको एक और कंडीशन बता दूँ, जब मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल में इन एनी एटम्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल, whenever there are 8 इलेक्ट्रॉन, that orbit became stable। वो ऑर्बिट है ना, स्टेबल बन जाता है। तो अभी यहाँ पे देख लो, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है। तो मुझे यहाँ पे अगर ऑर्बिट स्टेबल करना है 7 लगेंगे, यहाँ पे 6 लगेंगे, यहाँ पे 5 लगेंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, उससे अच्छा मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते और पॉजिटिवली चार्ज केटायन फॉर्म करते। सो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे अगर इसका रहेगा सोडियम का, ओके, Na, मैं इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे लिखता हूँ 2, 8, 1। सो ऑब्वियसली ये बंदा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो Na++1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो 2 एंड 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बदल जाता है, 2, 8 सोडियम है 8 to 8, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड और गिवन ओके टू एनी अदर एलिमेंट, तो दूसरे को दे दिया।
तो ये जो Na+ बना इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, और इसको ही हम लोग बोलते हैं केटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं केटायन। ये आपके बुक में दिया है, मैं मैग्नीशियम का लिख के दिखाता हूँ आपको। Mg इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, तो ऑब्वियसली Mg2+, आपके यहाँ पे 2 चार्जेस दिए, प्लस प्लस नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्ट 2+ लिख सकते हो बिकॉज इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 बन जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों देता है? बिकॉज 7 लेना बहुत टफ है 1 देने से, 6 लेना बहुत टफ है 2 देने से, 5 लेना बहुत टफ है 3 देने से। सो इट इज़ बेटर टू गिव दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म अ स्टेबल ऑक्टेट। ओके, स्टेबल ऑक्टेट बनाना बहुत ईजी। मेरे पास एल्यूमिनियम यहाँ पे 283 जिसका रहता है, तो ये बंदा भी क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स देता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2,8. So whenever there are positively charged ions, they are stable because they give their electrons to the other element and they form the compound. Obviously the compounds बनाते हैं, और इस तरह के जो ions इनको cations बोलते हैं। क्या बोलते हैं? cations। इनको हम लोग cations बोलते हैं। So positively charged ions, metal gives electrons and forms positively charged ions, and that positively charged ions are called as cations. चलो नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन है मेरे पास, मान लो Cl, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। सो ये बंदा क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। 7 देने से अच्छा 1 को ले लूँ मैं, यहाँ से 5 देने से अच्छा 3 को ले लूँ मैं, यहाँ से 6 देने से अच्छा 2 को ले लूँ मैं, ऐसे मतलब ये मैं बताता हूँ। तो अभी हम लोग ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन लेंगे, तो सीरियली आ जाएगा ये। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- बनता है। क्या बनता है? और 288, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन टेकन। क्लोरीन टेक 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऐसे बोलते हैं। क्लोरीन एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन बाय एनी अदर एलिमेंट एंड कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। चलो ऑक्सीजन को लेता हूँ मैं। ऑक्सीजन इसका 26 है, तो ये बंदा 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो ये बनता है O2-, तो ये बनेगा 28। ओके, और जो नाइट्रोजन है आपका, नाइट्रोजन इट इज़ 2 and 5, तो ये बंदा 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, और ये बनता है N3-। यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा है, नहीं लिखने की जरूरत आपको, 2 and 8। सो इन सब को बोलते हैं हम लोग एनायंस, इनको बोलते हैं एनायंस। सो नॉन मेटल एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म means complete their octet and forms negatively charged ions, and that negatively charged ions are called as anions. तो ये मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया। पहला तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, मैंने दिखा दिया। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये कंसेप्ट आपको बता दिया, और ये बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करते हो तो। ये बहुत ज़्यादा इजी। तो ये थे कुछ 2 points, earlier 2 points in the chemical properties of metals and non metals। साइमल्टेनियसली बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में आ जाएगा एग्जैक्टली ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ताकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या करना है? ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट और सेल ऑफ एन एलिमेंट, देन इट बिकेम स्टेबल, वो स्टेबल बन जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे 7, 6, 5 लेना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो 1, 2, 3 देना बहुत ईजी है। सो मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे गिव द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे just gain the positive charge, and non-metals are negatively charged, they just accept the electrons and gain the negative charge। ओके, तो ये आपको 2 चीज़ें समझ में आ ही रहेंगी। इसके बाद में मेरा जो टॉपिक है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देन रिएक्शन विथ एसिड एंड द रिएक्शन विथ वाटर। ओके, मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ एसिड एंड रिएक्शन विथ वाटर, ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द नोबेल मेटल्स। आप नोबेल एलिमेंट्स आपको बताया, नोबेल मेटल्स आपको उसमें कैरेट्स, ओके, गोल्ड के कैरेट्स जो दिए उसको पढ़ेंगे, एंड फाइनली विल लर्न अबाउट द एलॉयज एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन। तो चलो डिस्कस करते हैं आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेरे पास और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ये मेटल में भी है और नॉन मेटल में भी है। ओके, सो मैं फर्स्ट मेटल में लिखता हूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं नॉन मेटल में लिखता हूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे नॉन मेटल में लिखता हूँ। तो ये मेरी 2 प्रॉपर्टीज मुझे यहाँ पे लर्न करनी है। तो फर्स्ट मेटल अगर रिएक्ट होते हैं, मान लो Mg मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो मुझे मिलता है 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे सॉलिड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड
तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, जब मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मेटल है मेरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मेरा मेटल है और ये मेरा ऑक्सीजन, इट इज़ द नॉन मेटल, सो दे रिएक्ट्स, दे गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बोलेंगे इसको। तो कोई भी रहने दो, आपको इसी तरह की रिएक्शन मिलेगी। ओके, मैंने एक ही समझा आपको, ऐसे कितने भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इन दिस केस इन विच द मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। सो कि फेरस ऑक्साइड, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, आपका सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, जितने भी, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ओके, जितने भी आपको पॉसिबल है उतने लिख दो आप, यहाँ पे आ जाएंगे आपको। मेरे पास रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं कार्बन, अब ये नॉन मेटल है, ये मैं रिएक्ट करता हूँ ऑक्सीजन, ये सॉलिड है गैस, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CO2, ये भी गैस ही मिलेगा। तो अभी ये नॉन कार्बन, ओके, कार्बन और ये ऑक्सीजन, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। सो नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड। सो सेम एज दिस, यहाँ पे भी ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे भी ऑक्साइड बन रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर ये ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर मेरा MgO अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट होता है, 2HCl मान लो, ये एक्वियस मान लो आप, और ये सॉलिड है। ओके, ये ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड एसिड अगर रिएक्ट हो जाते हैं तो मुझे यहाँ पे मिलता है MgCl2 प्लस H2O, मतलब ये मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये मेरा वाटर है, मतलब सॉल्ट, इसको बोलते हैं सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिड, ओके, इसको एसिड बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, और इसका नाम मैंने ऊपर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई विल गेट द मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर, सो इसको सॉल्ट प्लस वाटर बोलते हैं। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट। अब यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड पे मैं आ जाऊँ, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मेरा ये मेरे 2NaOH, मतलब ये मेरी अल्कली, इसको बोलते हैं बेस, बेस, और इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्कली, मतलब ये एक्वियस मान लो। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड अगर अल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है 2, मतलब Na2, सॉरी, यहाँ पे मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O। अभी देखो यहाँ पे भी आपको एक खासियत मैं बता दूँ, ये O ये 2 है, मतलब ये 2 आप चाहे तो देखो NaOH, ओके, सो Na2CO3 H2O। तो ये अगर नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट हो जाता है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ, ओके, मेटल मतलब ये ऑक्साइड है, मेटल मतलब हाइड्रोक्साइड है, अल्कली। नॉन मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे मुझे मिलता है सोडियम कार्बोनेट है, इट इज सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, और इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये वाटर सोल्यूबल है एंड इट इज़ वाटर, सो मुझे इससे वाटर एंड सॉल्ट मिल जाता है। बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस, यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट किया, इसके बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ ताकि आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आगे जाओगे तो आपको ये सारी रिएक्शंस देखने को मिलेगी। एट दैट टाइम यू विल गेट द आइडिया, ओके, हाउ टू डू स्टडी। तो ये मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन जब नॉन मेटल ऑक्साइड अगर अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर देता है। अभी यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल दूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड था मेरा। अभी अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे मिलता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। अगर मेरा ये नॉन मेटल ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, मानो मेरे पास SO2 है और ये पानी है H2, तो मुझे मिलता है H2SO3, ये सल्फूरस एसिड है, ओके। और ये SO3 है, ये मेरा H2 के साथ रिएक्ट करते तो मुझे मिलता है H2SO4, ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको खासियत यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स है, जब पानी के साथ रिएक्ट करते तो एसिड बनाती है। क्या बनाती है? एसिड बनाती है। When non-metal oxides reacts with water, they form the acid, ये मुझे यहाँ सीखने को मिलता है।
तो ये कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये इनके नाम्स है और इनको आपको इस तरह से पढ़ना है। अभी मेरे पास यहाँ पे मेटल के साइड में और कुछ चीज़ें, जो मेटल्स को मैंने क्या किया, रिएक्ट किया यहाँ पे, फर्स्ट को ऑक्सीजन के साथ किया तो मुझे मेटल ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ किया तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिला। अभी मेटल को मैं क्या कर सकता हूँ, पानी के साथ भी रिएक्ट करता हूँ, ओके मेटल को। सो नॉर्मली मैं बता दूँ यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ स्टीम मतलब भाप रहती पानी की उसके साथ, मतलब हॉट, वेरी हॉट पानी कर दो, उसकी भाप निकलेगी, उसके साथ मैग्नीशियम रिएक्ट होता है। कैल्शियम रिएक्ट्स बट वेरी स्लोली, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वेरी विगरसली एंड द रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, उसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। लेकिन जब कोई भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे सोडियम है, इट रिएक्ट्स विथ H2, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 2 ले लेते हैं। ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे, 2 NaOH, ये सॉलिड रहेगा प्लस H2 निकलेगा, क्या निकलेगा, H2 बहुत ज़्यादा, तो ये गैस निकलेगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है कहीं पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो देख लो, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम मैं बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है आपका अल्कली, इट प्रोड्यूसेस अल्कली एंड लॉट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट निर्माण होती है इसके अंदर, ओके। तो मेरा अगर कोई भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, अल्कली मतलब बेस एंड वाटर, बेस एंड हाइड्रोजन गैस, मतलब अल्कली एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, कोई भी रहने दो, बट मोस्टली वेरी फ्यू मेटल्स रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर लाइक सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, अप टू कैल्शियम दे रिएक्ट्स विद द वाटर, नॉर्मल वाटर, and the magnesium react with the steam of the water and rest all metals mostly non reactive with water के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करते, वो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये रिएक्शंस थी मेरे मेटल्स की। तो और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे नॉन मेटल्स मोस्टली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल्स मोस्टली रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें एक कैटेगरी बची है जो मैं आपको यहीं पे बता देता, लेकिन अभी थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या होगा मेटल्स का, ये मैं एक टॉपिक आपको समझा देता हूँ। बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बेटर वे आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू दैट you please do the study properly and collect the maximum information about all these topics. तो ये सारे टॉपिक्स आपको आपके हाईएस्ट स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ये मैं आपको अभी सजेस्ट करके रखता हूँ। अगर कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मैं बताऊंगा, अगर मेरे पास मैग्नीशियम में मान लो Mg लिखता हूँ मैं, ये एसिड HCl के साथ 2HCl, ओके। ये एक्वियस से मान लो ये सॉलिड, ये रिएक्ट हो जाते हैं तो 2MgCl, ओके। नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये Mg रहेगा और 2HCl रहेगा ताकि इसकी वैलेंसी 2 है, ओके। MgCl2 प्लस यहाँ पे मुझे मिलेगा H2, तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और ये बनता है हाइड्रोजन गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ये गैस, तो ये बनता है इसका प्रोडक्ट। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है तो उससे बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन मैंने अभी बता दिया। अभी जो टॉपिक बचा है हम लोग का वो है नोबल, मतलब इसके पहले और एक टॉपिक दिया, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं शॉर्टली आपको समझाता था। तो डायमंड इट इज़ नॉन मेटल कंपाउंड, आपको पता है डायमंड का कितना वैल्यू रहता है। डायमंड इट इज़ यूज इन द सो मेनी ऑर्नामेंट्स, ओके, ज्वेलरीज, बहुत जगह भी यूज़ करते हैं। इट इज़ हार्डेस्ट कंपाउंड इन द नेचर, ओके। It is hardest compound in the world. It is used in drilling machines. It is used to cut the glasses. So many uses are there. मेरा ग्राफाइट जो रहता है, ग्राफाइट इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट इज़ यूज इन पेंसिल्स। लीड जो रहता है आपका पेंसिल का लीड, वो ग्राफाइट का रहता है, कार्बन का रहता है। कोल जो रहता है, कोल माइंस, तो ये इंजन्स के लिए यूज़ करते हैं कहीं पे, मतलब रेल इंजन्स के लिए यूज़ करते हैं।
बहुत ज़्यादा यूजेस है आपके। ओके, सल्फर है जो आपके मैस्टिक के अंदर रहता है, सल्फर का तिनका जो रहता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बैटरीज में यूज़ करके, इन्वर्टर बैटरीज में बहुत यूजेस है आपके नॉन मेटल कंपाउंड्स के। सो नॉन मेटल्स कंपाउंड्स है वेरियस यूजेस, बहुत यूजेस, आपको जितने चाहिए उतने यूजेस मिल जाएंगे। मेटल्स के भी मैं बताऊँगा, मेटल्स आपके वायर्स जो बने, आपके कंप्यूटर्स जो आपके बने, मेरा ये मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं, अभी ये बोर्ड देख रहे हैं मेटल का, इसका मतलब ये इनर पार्ट देख रहे हो, सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये मेटल्स नॉन मेटल कॉम्बिनेशन है ये सारा। तो यहाँ पे आपको जितने आपके वेसल्स से घर में जितने भी यूज़ करते हैं आप लोग, जो भी बर्तन, वो सारे के सारे बर्तन जो मेटल से बने हैं, एलॉय से बने, तो ये सारी चीज़ें आपको गोल्ड, मतलब गोल्ड रहेगी, ज्वेलरी रहेगी आपकी, जो भी जितनी फैंस है आपके, रेफ्रिजरेटर्स है आपके, बहुत ज़्यादा कपड़े विपड़े जो भी रहेंगे आपके ना, वो सारे एलिमेंट्स से बने रहते हैं। ओके, सो कॉटन इज़ द कार्बन कंपाउंड। तो आपको जितने एग्जाम्पल्स लिखने ना उतने आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट कर दो और बना दो इंफॉर्मेशन के, आप नोट्स बना दो, आपको ज़्यादा काम आएंगे। तो ये था मेन टॉपिक। अभी नोबल मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नोबल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं उनके, देन प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, एलॉय के बारे में डिस्कस करते हैं, और रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। सो हम लोग नोबल मेटल्स, जहाँ पे मैं नोबल मेटल्स के बारे में बात करूँगा, नोबल मेटल्स, दोज मेटल्स विच आर वेरी लिस्ट रिएक्टिव, वेरी लिस्ट रिएक्टिव और वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। ओके, जो मेटल्स की जो नेचर में बहुत कम रिएक्टिव रहते हैं उनको नोबल मेटल्स बोलते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स है। मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड को हम लोग AU लिखते हैं, ऑरम बोलते हैं उसको, एक्चुअली इसका नेम है ऑरम है। मेरे पास सिल्वर, इसको हम लोग अर्जेंटाइन बोलते हैं, AG लिखते हैं उसका सिंबल। मेरे पास प्लैटिनम है, PD लिखते हैं, प्लैटिनम का PT। देन पैलेडियम है मेरे पास, पैलेडियम, ओके, PD लिखते हैं। और रोडियम एक मेरे पास है। तो ऐसे कुछ मेटल्स है जिनको हम लोग बोलते हैं नोबल मेटल्स। दे आर लिस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन मॉइस्चर, इन द एयर, इन द वाटर, सो दे आर नोन एज द नोबल मेटल्स। अभी इनके यूजेस में बता दूं आपको, गोल्ड और सिल्वर हम लोग ये ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्नामेंट्स। देन सिल्वर, एक मेरा सिल्वर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, सिल्वर it has antibacterial properties, ओके। तो इसको हम लोग मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, बाद में मेरे पास मेडल्स के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, मेडल, सिल्वर गोल्ड मेडल्स आपको पता है। उसके बाद में हम कैटालिस्ट के लिए, कैटालिस्ट बोल के इनका यूज़ करते हैं, लास्ट दो, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ यूजेस। अब इससे भी ज़्यादा यूजेस आपको इसके लिए मिल जाएंगे, नोबल मेटल्स के लिए। अभी गोल्ड की जो प्योरिटी है उसके परसेंटेज अमाउंट से डिस्क्राइब की जाती है। तो गोल्ड की प्योरिटी कैरेट में मेजर करते हैं, कैरेट। तो यहाँ पे मेरे पास 24 कैरेट है, 22 कैरेट से मेरे पास, उसके बाद में 18 कैरेट से, 14 कैरेट से, 12 कैरेट से, 10 कैरेट से। अभी यहाँ पे अगर परसेंटेज गोल्ड रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज गोल्ड का जो अमाउंट रहता है, यहाँ पे 100% रहता है, यहाँ पे 91.66% रहता है, यहाँ पे मेरे पास 75% रहता है, यहाँ पे 58.33 कुछ ऐसे रहता है, और यहाँ पे मेरे पास 50 रहता है, ओके, यहाँ 50 रहता है, और ये 40, आई थिंक इट्स एग्जैक्टली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 41 पॉइंट समथिंग, ओके, 41.66। तो ये जो परसेंटेज गोल्ड है, इससे इसकी प्योरिटी डिस्क्राइब करते हैं। सो वेन एवर गोल्ड इज 100% प्योर, so we cannot make ornaments from that gold because it is very soft and it bends and it can break, okay, when we just going to mold it in the form of ornaments. So better way, some metals are mixed with gold, like the copper, silver, different metals are mixed, and then the ornaments are made from the gold. So mostly gold ornaments are starting from the 22 carats, 22 carats से वो ornaments start होते हैं। लेकिन ये गोल्ड की प्योरिटी जिसको हम लोग को पता होना चाहिए, 24 कैरेट्स मतलब 100% गोल्ड रहता है, 22 कैरेट 91.66% रहता है, 18 मतलब 75% रहता है, 14 मतलब 58.33% रहता है, 12 मतलब 50% रहता है, 10 मतलब 41.66% रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए बताइए आपको
और कुछ चीज़ें इस लेसन में दी। एलॉयज, एलॉयज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स इन द फिक्स प्रोपोर्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी कुछ ऐड करते। मेरे पास बहुत कुछ एलॉयज, एलॉयज के मेरे पास एग्जांपल्स, एलॉयज हैव द मोर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, एंड मोस्टली एलॉयज आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। ओके, करोजन एक टॉपिक है मेरे पास। करोजन मतलब जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एग्जांपल दिया, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट जम गया इसलिए वो ब्लैकिश कलर है, उसका कलर चेंज हो गया। ओके, सो करोजन मतलब स्लो एंड स्टडी डीके ऑफ मेटल्स ड्यू टू द effect of moisture, air and acids present in the atmosphere, it's known as corrosion, slow and steady decay of the metals। तो ये जो करोजन जो टॉपिक है मेरे पास, इसको मैंने आपसे मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, मैं बता रहा हूँ आपको। सो इट बैडली अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन एरियाज, और जैसे हम ब्रिज बनाते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयन, इसको भी एक करोजन का टाइप है, तो रस्ट हो जाता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एंड देन ब्रिजेस कोलाप्सेस, then buildings collapses. There are so many bad events happen. Okay, so the reason is corrosion. Corrosion means there is the slow decay of metal, slowly decay हो जाता है, मॉइस्चर का इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट्स, एंड वाटर जो हमेशा उसके साथ कांटेक्ट में रहता है, रिएक्शन करता है। सो दिस इज द corrosion. Corrosion is a process of decay of metal due to the effect of acid, then water, then moisture and the remaining factors which are present in the atmosphere। ये भी आपको आना चाहिए, ये आपको करना है मतलब। तो मैं अभी आपको alloys के बारे में बताऊँ। alloys are the combination of two or more metals in the fixed proportion। मेरे पास जैसे कि brass alloys है जो मेरे पास कॉपर और जिंक से बना है, मेरे पास ब्रॉन्ज एलॉय है जो मेरे पास यहाँ पे कॉपर और टीन से बना है, और मेरे पास बहुत एलॉयज है। मेरे पास स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील, तो इसमें एफी मेन और निकेल रहता है, ऐसे मतलब स्टेनलेस स्टील है। तो ये कुछ एलॉयज के टाइप्स है। एलॉयज आर मेड ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें कार्बन भी ऐड करते उसको स्ट्रेंथ आने के लिए, और कुछ मेटल्स ऐड कर देते उसको अलग क्वालिटी आने के लिए, एंड दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर। वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे हम लोगों ने अर्लियर लेसन में देखा है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर। तो इतने टॉपिक्स आपकी बुक के अंदर दिए, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स ओरली एक्सप्लेन करने की कोशिश है। एवरीथिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू राइट ऑन द बोर्ड, सो प्लीज़ डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस टॉपिक, एंड दिस ऑल टॉपिक्स विल हेल्प यू इन योर फर्दर स्टडी। आपके आगे के स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। केमिकल रिएक्शंस बोल दो, केमिकल फॉर्मूलाज बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, उनके नेम्स बोल दो, उनके सिम्बॉल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, एवरीथिंग will be helpful for your further study. So please do the concentration and do the study of all this concept very clearly. Still if you are facing any doubt, please do the comment. आपको अगर कहीं पे भी लगता है आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कर दो, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इस लेसन के एक्सरसाइज को, एंड फाइनली विल कंप्लीट दिस लेसन। So we will learn about the exercise of this lesson. Exercise हम लोग करेंगे complete the table and identify the odd term. Okay, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यूज इन एवरीडे लाइफ। आपको डक्टिलिटी पता है, डक्टिलिटी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वायर मेकिंग ऑफ वायर्स। ये मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। उसके बाद में वायर्स, बहुत कुछ है आपके पास, वायर से इलेक्ट्रिकल फैंस में यूज़ करो आप। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटली यही यूज़ होगा आपके वायर्स। ओके, और उसके बाद में आपके घर के अराउंड कोई भी गेट बनाना रहेगा आपको तो इसका यूज़ होगा इसका। ओके, रॉड्स, पाइप्स, ये सब इसके टाइप्स आते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स के। सो मेकिंग ऑफ यानी कंस्ट्रक्शन, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीप्स बोलेंगे, सीप्स में भी कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल्स, हर जगह पे इसका यूज़ करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डे टू डे लाइफ में यूज़। मलिएबिलिटी में बताओ तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एरोप्लान्स, एयरक्राफ्ट्स, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स। मैंने पहले बताया टायर्स में भी इसका डक्टिलिटी का यूज़ करो, मलिएबिलिटी का। देन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स रहेंगे आपके घर में, ओके, टू स्टोर द फूड ग्रेन्स, सो दैट टाइप ऑफ कंटेनर्स, ऑयल कंटेनर्स। सो आपको मैक्सिमम जहाँ पे लगता है चेयर्स है आपके, टेबल्स है आपके, आयरन टेबल्स, सो आपके विंडोज़ ग्रिल्स, ये यहाँ पे ना आपको जहाँ जहाँ पे लगता है ना यहाँ पे इसका नाम लिख दो, मलिएबिलिटी।
कंडक्शन ऑफ हीट, आपके जो भी यूटेंसिल्स रहेंगे, आपके वेसल्स रहेंगे, कुकिंग वेसल्स रहेंगे आपके, सो कुकिंग वेसल्स आपके जो भी रहेंगे कुकिंग वेसल्स, तो यहाँ पे आपका कंडक्शन ऑफ हीट का काम हो जाएगा। तो बॉइलिंग वाटर, ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर यहाँ पे कर दो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो हीटर में लिख दो, हीटर, ओवन में लिख दो, आपको जहाँ जहाँ पॉसिबल है ना लगता है वहाँ पे ओवन में लिख दो। सो दीज आर दी डेली यूजेस, डेली थिंग्स, ओके, वी यूज एंड दिस बेस्ड ऑन दिस कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मैं सब बोलूँगा, एसी से, एयर कंडीशनर से लेकर एयर कंडीशनर बोल दो आप, कंडीशनर में इसका यूज़ है, फैंस में यूज़ है आपका, लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, लाइट में यूज़ करो, देन बैटरीज रहेंगे आपके, सोलर सेल्स रहेंगे। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है ओके सोलर बैटरीज रहेंगे, तो यहाँ मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब आई एम टेलिंग जस्ट, बट इज इट करेक्ट और नॉट, यू हैव टू कंफर्म दिस, आई एम जस्ट गिविंग। सोनोरिटी, आपके इलेक्ट्रिक डोर बेल्स है, इलेक्ट्रिक डोर बेल्स, इलेक्ट्रिक डोर बेल्स, ओके, ऑफिस में आपको काम आते हैं, ऑफिसेस में, देन स्कूल्स में, वेर एवर यू आर, मतलब ये ऐसी चीज़ें जिनको मैं डेली यूज़ करता हूँ, ओके, दिज आर दी यूज़ इन एवरीडे लाइफ। मतलब बेल बोलेंगे तो हम लोग ऑफिस में जान दो, घर में जान दो, देन स्कूल में जान दो, इट इज़ यूज़फुल, ओके। तो सोनारिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी मेटल की। तो ये सारे यूजेस मैंने कुछ नहीं लिख के आपको लिखने में पहले ही बोल के रखता हूँ। सो आइडेंटिफाई द ऑड टर्म, तो मुझे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, अभी मैं यहाँ पे देख लूँ ना तो डायमंड इट इज़ नॉन मेटल, अगर इसको मैं, ये नॉन मेटल है एक्चुअली, बाकी सब मेटल है, इसको मैं एक तो निकाल सकता हूँ ऑड मैन आउट में, यहाँ पे मैं दो मेरे पास ऑप्शन आते हैं, तो ये निकल जाएगा एज अ नॉन मेटल, और द आयन निकल जाएगा बिकॉज रेस्ट ऑल आर द प्रीसियस, बाकी सब प्रीसियस है। तो आपको कौन सा सही लगता है अकॉर्डिंग टू द योर टीचर नेचर, यू आस्क एंड देन यू कन्फर्म विच वन इज यू वांट टू चूज, ओके। एक तो आयन निकलेगा इफ दीज आर द प्रीसियस, एंड डायमंड निकलेगा इट इज़ नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर द मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं। अगर एक कैटेगरी पे आप निकालते हो तो दो कैटेगरी यहाँ पे पॉसिबल, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस एंड द सोनोरिटी, तो ये ब्रिटलनेस आएगा, ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर द मेटल प्रॉपर्टीज। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है, दिस इज लिक्विड, इन लिक्विड स्टेट, इसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट। ब्रास, ब्रॉन्ज, आयरन, स्टील, बाकी सब एलॉयज है, इट इज़ मेटल, ये मेटल है, बाकी सब एलॉयज। तो ये रहे आपके ऑड टर्म्स फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस, इनको बोलते हैं ऑड टर्म्स, जिनको आप चूज करो। खाली मैं आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन के लिए मुझे डायमंड ही सही लग रहा है बिकॉज इट इज़ नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर द मेटल्स। and if we are going to compare the values gold, silver, diamond, they are precious and iron is not that much precious as compared to them, तो आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा और फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आई डोंट हैव डाइजेस्ट, मैं ऑलरेडी बोल देता हूँ, मैंने डाइजेस्ट में से कुछ नहीं देखा, आई डोंट हैव डाइजेस्ट, सो मेरे जो भी सोल्यूशंस रहेंगे सेल्फ क्रिएटेड रहेंगे, नहीं तो बुक से कंपेयर करके रहेंगे। सो यू प्लीज़ just compare these, you try to just match the answers, you think on these and you do the study and then come to the confirmation point and then you decide is it correct or not, आपको डिसाइड करना है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड था, दोनों को सॉल्व किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओरली बताऊंगा, करेक्ट बताऊंगा, डोंट टेक टेंशन, बट यू हैव टू राइट योर सेल्फ द क्वेश्चन सोल्यूशंस, ओके। तो स्टेनलेस स्टील वेसल्स इन किचन हैव कॉपर कोटिंग ऑन द बॉटम। कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, then it helps to supply heat uniformly throughout the all vessel, and it has good property of corrosion resistant, it has good corrosion resistant property. So copper coating is used at the bottom of the all cooking vessels, okay। stainless kitchen मतलब किचन में करते हैं। copper and brass vessels are clean with lemon। मैं बता दूँ copper and brass when they are in the open space they form the कॉपर कार्बोनेट उनके ऊपर जम जाता है व्हेन दे रिएक्ट्स विद कार्बन, कॉपर कार्बोनेट। मैं उसका चाहिए तो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, CO3, ये जम जाता है कॉपर कार्बोनेट। एंड लेमन कंटेंट सिट्रिक एसिड, लेमन में क्या रहता है, एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड। तो ये व्हेन इट रिएक्ट्स विद दिस कॉपर कार्बोनेट इट फॉर्म्स सॉल्ट, क्या होता है इसमें सॉल्ट बन जाता है एंड H2 तैयार होता है। तो सॉल्ट में जो भी मतलब ब्लैकिश लेयर है वो निकल जाता है, ओके। सो दैट्स वाई द लेमन इज यूज टू क्लीन द
copper and brass vessel, because both are made of copper, and copper when reacts with carbon dioxide it form the copper carbonate blackish layer, and when it reacts with citric acid which is present in the lemon, it just form the salt, okay, copper salt, and then H2O, and then whatever the black residue is there, it is just removed from the copper vessel. तो इसके लिए उसका यूज़ किया जाता है. सोडियम मेटल इज केप्ट इन द केरोसिन. सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव व्हेन इट इज इन द ओपन स्पेस. व्हेन इट केप्ट इन द ओपन स्पेस इट कैचेस फायर व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन और द वाटर, एंड it is very dangerous, okay, harmful भी reaction है, and it is not reactive, or it is very less reactive with kerosene. Kerosene is one of the organic solvent, and it is least reactive with kerosene. To protect sodium from the exothermic or this harmful reaction, it is stored in the kerosene or under the kerosene, okay, in kerosene उसको रखते हैं ताकि उससे reaction ना कोई हो जाए. आंसर द फॉलोइंग. व्हाट इज डन टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स. करोजन ऑफ मेटल्स आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो. मैं बता दूँ, यहाँ पे एलॉयज बना दो. एलॉयज, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड है. सेकेंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर दो. थर्ड मेरे पास है एनोडाइजिंग. एनोडाइजिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक, एंड सो मेनी वेज, ओके. कलरिंग, पेंट, ओके, पेंटिंग, पेंट्स यूज़ करो. सो ये कुछ तकनीकें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, करोजन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो मेटल को फ्रॉम इट्स करोजन. व्हाट आर द मेटल्स दैट मेक द अलॉयज ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज. मैं ब्रास बता दूँ आपको. ब्रास जो रहता है आपका वो मोस्टली कॉपर प्लस जिंक से बनता है, एंड ब्रॉन्ज जो रहता है आपका कॉपर प्लस टिन से बनता है. तो ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और उसके साथ में और थोड़े से मेटल्स ऐड करते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए. व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ करोजन. करोजन से क्या होता है मैंने बताया. बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती है, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, एंड देन सो मेनी बैड इवेंट्स और इंसिडेंट्स हैपन इन द सोसाइटी, ओके. सो अच्छे चीज़ें ख़राब हो जाती है, जैसे कि करोड़ हो जाने के बाद यूजलेस बन जाती है, एंड देर आर सो मेनी बैड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ करोजन. आप वो सारे के सारे जमा करो. व्हाट आर दी यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स मैंने बताया आपको. गोल्ड को गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, सिल्वर को सिल्वर ऑर्नामेंट्स में, सिल्वर को मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं, प्लैटिनम और प्लेडियम को कैटलिस्ट बोल के यूज़ करते हैं, एंड गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो यूज फॉर द मेडल्स, ओके, मेकिंग मेडल्स. सो मेनी यूजेस आर देयर. आप जितने चाहो उतने लिख सकते. वाई द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 2 इज़ नॉट रस्टेड. आपको पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब 2 में जो नेल रखे हो रस्ट क्यों नहीं होगा. उसके देखो, वाटर जो बॉइल्ड वाटर रहता है वो ऑक्सीजन बाहर निकालने में हेल्प करता है, और उसके ऊपर जो ऑयल का लेयर दिया रहेगा तो ऑक्सीजन कैनॉट एंटर इन द वाटर, ओके. सो व्हेन द ऑक्सीजन विल नॉट एंटर, सो करोजन, मतलब करोजन कैसे होता है नेल का. व्हेन फेरस ऑक्साइड, when iron reacts with oxygen and form oxide, so oxide ही फॉर्म नहीं होगा तो वो कैसे करोड ही नहीं होगा, ओके. ये उसका रीज़न है. why is the nail in the test tube 1 is rusted highly, because it is halfly deep in water, and it is present, rest all part of nail is present, means in the, मतलब वो हवा में, बाकी rest it is in the air. so immediately reaction take place and oxides are formed and it corroded, okay, very fast corroded. वुड द नेल इन द टेस्ट ट्यूब 3 गेट रस्टेड, ओके. ड्राई एयर है कैल्शियम क्लोराइड. आपको बता दो कैल्शियम क्लोराइड इट हेल्प्स, इट रजिस्ट द करोजन, ओके. इट हेल्प्स टू रिमूव द ऑक्सीजन, ओके, एंड सो द नेल इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब विल नॉट गेट करोडेड, ओके. करोड नहीं होगा, वो कैल्शियम क्लोराइड है, ड्राई एयर है, तो इसकी वजह से कोई भी वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑब्वियसली फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा और वो नेल करोड नहीं होगा. तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स लिखने, जो एक प्रैक्टिकल वर्क है आपको करनी है. तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि लेसन कंप्लीट हो गया. आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन दिस लेसन एट माई बेस्ट, एंड still if you are facing any doubt about any topic, please do comment. I will try to solve your doubts. If you like this video, don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon button so you will get the notification of upcoming videos on time. Thanks and keep watching. Have a nice time.